हेलो स्टूडेंट, जी मीन्स 2024 का ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गिवन है। अब देखो ये इंटीग्रेशन में दिया है cosec की पावर 5x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारा क्या गिवन है? अब देखो यहाँ पे cosec की पावर 5x दिया हुआ है। अब देखो cosec की पावर 5x गिवन है, तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये cosec की पावर 5x है, तो हमें cosec की पावर 5x को cosec 3x इंटू cosec स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब आपको पता है cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। अब हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन लगा दिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये जो सेकेंड का इंटीग्रेशन, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को ये आई कंसीडर करके करते हैं। तो ये cosec एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का कितना आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स आ गया। फिर क्या हो गया? माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 3 cos स्क्वायर एक्स, और cosec का कितना आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स, माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस ये माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन वाला, तो दोनों हो जाएंगे प्लस, तो मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ। तो ये माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अब देखो जो आई की वैल्यू आ गई वो आ गया माइनस cosec क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये -3 कितना आ जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स, सॉरी cosec क्यूब एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो इस कॉट स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस cosec क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स -3, और ये cosec क्यूब एक्स, और ये कॉट स्क्वायर एक्स इज रिटन एज cosec स्क्वायर एक्स -1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो I इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये -3, और ये cosec की पावर क्या आ जाएगा? 5, यानी अगेन I आ गया, वापस क्वेश्चन ही बन गया, और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3 cosec क्यूब एक्स। अब देखो ये एक नया फंक्शन बन गया। ठीक, इसको इक्वेशन हमने, अच्छा ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -3 इधर जाएगा, तो 4i इज इक्वल टू माइनस cosec क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये आपका आ गया 3 टाइम्स, और इस वाले को हमने क्या मान लिया? cosec क्यूब एक्स को I1 कंसीडर कर लिया। तो दिस इज इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमने क्या कंसीडर किया? लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब एक्स कर दिया। अब cosec क्यूब एक्स का सेम वैसे कर दिया, इसको लिखा cosec एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड सॉल्व कर लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉट एक्स माइनस cosec एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स आ गया इंटू डी एक्स आ गया। तो I1 की वैल्यू आ गई माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 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 प्लस, और ये आ जाएगा cosec एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स इज रिटन एज cosec स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया आपका? माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस cosec क्यूब एक्स, तो ये वापस I1 आ गया, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा? cosec एक्स। अब हमने देखो ये वैल्यू, ये देखिए ये कितना आ जाएगा? 2I1 इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये आ जाएगा cosec एक्स का इंटीग्रेशन, तो cosec एक्स का इंटीग्रेशन आपका कितना आ जाएगा? ठीक है, ln मॉड ऑफ tan x/2, ये आपका इंटीग्रेशन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में सी पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारी बात आ गई। अब जैसे ये आया, ठीक है, सी बात में लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें रख देंगे। अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड I1 की वैल्यू रख दिया, तो 4i इज इक्वल टू माइनस cosec क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3 टाइम्स।
अब देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2, और ये कितना आ जाएगा प्लस 1/2 ln मॉड ऑफ tan x/2, ठीक, और प्लस सी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो i की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 3/2 दिया हुआ है, तो ये 4i इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में बात कर लिए और इनसे बात कर लिए, तो यहाँ से माइनस कोसेक एक्स कॉमन आ गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3/2 ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस 3/2 ln मॉड ऑफ tan x/2 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया तो आपकी जो i की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, तो i इज इक्वल टू -1/4 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, और ये आ जाएगा प्लस 3/8 ln tan x/2, और एक नया कांस्टेंट सी डेसिमल है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इन्होंने क्या किया है, भाई अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई तो अल्फ़ा कंपेयर कर दिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/4 और बीटा की वैल्यू आ गई 3/8, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/8। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपने बोला 8 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 टाइम्स -1/4 प्लस 3/8, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।